हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 40 की शुरुआत चांगवांग हॉल से होती है, जहां पर गूजन के ये कहने पर कि उसे होंची का दिल टूटने पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इस पर बाइजू कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों तुमने एक न्यूली मैरिड कपल को दशकों तक अलग होने दिया। जब होंची ने खुद को 100 सालों तक हिडन माउंटेन में भेजने का निर्णय लिया था तो क्यों तुमने उन्हें नहीं रोका। इन सालों में किमू ने कितना सफ़र किया है ये मुझसे बेहतर कोई जान नहीं सकता, और क्विंची इससे कितना ज़्यादा दुखी है ये मैं इमेजिन तक नहीं कर सकता। गूजन पैरेलल फॉरेस्ट में हुई डेविलिश पावर के हमले के बारे में पूछता है तो बाइजू बताता है कि वो वुहान ने किया, लेकिन उससे मिलने के बाद उसे कोई भी डेविलिश पावर का सिम्टम नज़र नहीं आया था। फिलहाल बाइजू काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए वो इस बात को दबाए रखना चाहता था क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। गूजन के वहाँ से जाने के बाद वहाँ जिंगजाओ आ जाती है। वो गॉड लाइट को पहचान लेती है। बाइजू से बताते हैं कि वो गूजन है। जिंगजाओ बाइजू से होंची से छुटकारा पाने का आइडिया देती है। वो बताती है कि मेरी और कुमी की शादी फिक्स हुई थी, अगर होंची बीच में ना आती तो हमारी शादी हो चुकी होती। बाइजू कहते हैं पर तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम मेरे साथ हो क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। तो जिंगजाओ कहती है कि अगर आपको होंची से छुटकारा पाना है तो ये एक बेहतर आइडिया है। बाइजू भी मान जाते हैं, लेकिन वो इससे खुश नहीं था, पर होंची को खुद से दूर करने के लिए ये तरीका उसे सही लगा। सीन शिफ्ट होता है होंची पर, जो कि बेहोशी की हालत में वही लम्हे याद कर रही होती है जो कि उसने किमू के साथ बिताए होते हैं। साथ ही उसे वो सीन दिखाई देता है जब बाइजू ने शंगवा को बचाने के लिए अपनी आधी से ज़्यादा पावर्स को यूज़ करा था। साथ ही उसे बाइजू का शंगवा के प्रति अटल प्यार पता चलता है। फाइनली वो ट्रैवल करती हुई उस क्लाउड तक पहुँचती है जहाँ मास्टर शंगवा अकेली होती है हज़ारों सालों से। शंगवा से बताती है कि हज़ारों सालों में तुम मेरी पहली विजिटर हो जो यहाँ तक पहुँची हो। अब पर हम दोनों इतने सिमिलर क्यों दिखते हैं। तो उन चीज़ उसे बताती है कि मैं आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनी हूँ, इसी कारण हम दोनों सिमिलर हैं। शंगवा बाइजू के बारे में पूछती है तो उन चीज़ से बताती है कि वो तो ठीक है, मगर उसके जागते ही किमू का अस्तित्व समाप्त हो गया है। शंगवा जो कि हज़ारों सालों से अकेली थी, उनची इस बात को समझ नहीं पा रही थी। उसके अनुसार तो उसने अपना गॉड ऑफ चाओस का होने का फ़र्ज़ अदा कर दिया है, जैसे कि लाखों हज़ारों अदर गॉड ऑफ चाओस ने करा है। और बाइजू कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता, उसका मोटिव हमेशा थ्री रियल्म की रक्षा करना था। मुझे से बताती है कि जिस तरह से मैं आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बनी हूँ, उसी प्रकार किमू बाइजू की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना था। और जैसे ही बाइजू जागते हैं तो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नष्ट हो जाती है, वो गायब हो जाता है। शंगवा उसे समझाती है कि हम किस्मत से बच नहीं सकते, हाँ वक्त आने पर हमें इसे अपनाना होगा, हम इसे अपना ही सकते हैं। जिसकी किस्मत में जो होना है वो होकर रहेगा। पर होंची कहती है कि आप झूठी हैं, अगर ऐसी बात है तो क्यों आपने अगले जन्म में एक नॉर्मल लाइफ की मांग करी थी। आप एक गॉडेस हैं, लेकिन फिर भी आपने एक ऑर्डिनरी लाइफ को चूज़ करा। तो शंगवा से बताती है मैंने ऑर्डिनरी लाइफ को चूज़ करा क्योंकि मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लाइफ गॉड्स की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके बाद होंची सोचती हुई वहाँ से अपने सपने से बाहर आ जाती है। उसके मन में एक ही सवाल होता है कि क्या हम अगले जन्म में दोबारा मिल पाएंगे। इसके बाद वो जाग जाती है, पर उसका शंगवा से बात करना सच्चाई थी, सपना नहीं। कारण ये था कि शंगवा उसके अंदर ही बसी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिंगजेंग पर, जो कि किमू के मकबरे पर बैठकर उसे बातें करता है। उसे उन सभी मूव्स के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो हर बार किमू से जीत जाता था। किमू और जिंगजेंग की दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी। बाइजू से देख रहा था क्योंकि किमू की सारी यादें बाइजू के अंदर थी और उनकी सारी की सारी फीलिंग्स भाव को महसूस कर सकता था, लेकिन अपने उद्देश्य के चलते वो खुद को रोक लेता है। वो थ्री रियल्म को बचाना चाहता था, इसीलिए किसी न किसी का तो बलिदान अनिवार्य था। सीन शिफ्ट होता है कुंची पैलेस पर, जहाँ पर गूजन जाए से कहकर होंची के होने वाले बेबी के लिए कपड़े और खिलौने पैक करवाता है। जिंगजेंग जब महल पहुंचता तो उसे दासियों से बाइजू और जिंगजाओ की शादी की न्यूज़ मिलती है। इससे वो गुस्सा हो जाता है। वो किंग के पास जाता है और खुद को डीमन रीजन में भेजने की मांग करता है, पर किंग उसे बताते हैं कि तुम्हें मास्टर बाइजू और जिंगजाओ की शादी तक यहाँ पर रुकना होगा, इसके बाद तुम जा सकते हो क्योंकि मास्टर वापस आ चुके हैं, तो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जिंगजेंग किंग से फैंकलैंड की तबाही के पीछे की डेविल पावर के बारे में पूछता है तो किंग के पास का कोई जवाब नहीं होता। वो कहते हैं कि जब तक एल्डर दीफांग मिल नहीं जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद जिंगजेंग फ्लैशबैक में चला जाता है
क्योंकि उसे पता होता है कि फ्रैगरेन की सच्चाई क्या है, लेकिन वो किंग को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है और महल में एक जगह बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। इतने में वहाँ पर क्वीन आ जाती है, जो कि जिंगजैंग से बात करने के लिए आई होती है, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बात करता है। इवन वो उससे बात करना ही नहीं चाहता है। क्वीन उसके पास जाती है, पर उसकी हरकत से वो इतना ज़्यादा नाराज़ होता है कि उसे नफ़रत करने लगता है। वो क्वीन से यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि आइंदा मेरे पिता को धोखा मत दीजिएगा, मैं हमेशा के लिए डीमन रीजन में के बॉर्डर पर जा रहा हूँ और वापस कभी नहीं आऊँगा। वुहान उसे बार बार बुलाती है, मगर वो एक ना सुनता है और वहाँ से चला जाता है। वुहान को जिंगजैंग पर शक होने लगता है कि कहीं उसे फ्रैंकलिन की तबाही का सीक्रेट पता तो नहीं चल गया। अब वो अपनी दासी को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है बाइजी और मुगवंग पर, जहाँ पर मुगवंग माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो फ्रैगरेन को क्विंची पैलेस जाने से नहीं रोक पाया और डीमंस की हरकत भी बढ़ रही है। पर बाइजी चिंता न करने को कहता है, क्योंकि फोर्ट्रो गॉड वेपन में से 2 उनके पास थे और एक डीमन गॉड के पास था और एबिस्टल स्वॉर्ड का कोई पता नहीं था। इतने में जिंगजाओ वहाँ से गुजरती है और वो सिर्फ से अजीब ढंग से बिहेव कर रही होती है। बाइजी उसकी ये सब हरकतें देख लेता है और मुगवंग उससे इन हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो उसे अच्छे से सिखा नहीं पाया। सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस में, जहाँ पर बाइजी और जिंगजाओ की शादी की बात सुनकर चांकी और जाये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। चांकी और जाये से कहता है कि पैलेस में किसी और को ये बात बता देना, बस हरग्रेस को छोड़कर, उन्हें इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। इतने में वहाँ पर फ्रैगरेन आ जाती है और ऊंची के बारे में पूछती है, पर उन्हें पता नहीं होता कि ऊंची कहाँ पर है। ऊंची क्विंची पैलेस में एक शांत जगह पर बैठी होती है। फ्रैगरेन वहाँ आती है और उसे क्वीमो के मकबरे के बारे में बताती है, पर उसके चेहरे पे कोई खुशी नज़र नहीं आती है। ऊंची वहाँ से जाने लगती है तो फ्रैगरेन उसके साथ आने की बात कहती है, पर ऊंची यह कहकर मना कर देती है कि वो अकेली जा सकती है। सीन शिफ्ट होता है वुहान पर, जो कि एल्डर दीफांग को टॉर्चर कर रही होती है ताकि न्यू क्वीन ऑफ फ्योनिक्स का पता लगाया जा सके। एल्डर दीफांग से यहाँ हमें पता चलता है कि वुहान ने क्वीन ऑफ फायर फ्योनिक्स को मारा है और फ्रैंकलिन को नष्ट किया था। वुहान एल्डर दीफांग को ख़त्म कर देती है, साथ ही उसे फ्रैगरेन की आइडेंटिटी पर शक होने लगता है। इसीलिए वो फ्रैगरेन को बाइजी की एनर्जी से एक संदेश भेजती है ताकि उसे धोखे से क्विंची पैलेस से बाहर निकाला जा सके। वहाँ क्विंची पैलेस में चांक्यू गुजुन को बाइजी और जिंगजाओ की शादी की खबर सुनाता है। इससे फ्रैगरेन तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन गुजुन के चेहरे का रंग भी एक पल के लिए उड़ जाता है। पर बाद में वो समझ जाता है कि मास्टर ने ये तरीका निकाला है हुंची को गिव अप कराने का। इसीलिए वो बाकियों को हेवन पैलेस के मैटर में नाक घुसाने को मना करता है। गुजुन के कुछ न करने के कारण चांक्यू और फ्रैगरेन दोनों परेशान होते हैं। तभी उसे मैसेज मिलता है। उसे लगता है कि बाइजी ने उसे भेजा है, इसीलिए वो चांक्यू के मना करने पर भी हेवन पैलेस की ओर निकल जाती है। पर जैसे वो हेवन पैलेस में पहुंचती है, उस पर वुहान हमला कर देती है और वहाँ से दोनों गायब हो जाते हैं। वुहान फ्रैगरेन को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देती है, जो उसकी पावर को एब्जॉर्व कर रही होती है। यहाँ हमें फर्स्ट टाइम फ्रैगरेन का फ्योनिक्स वाला रूप देखने को मिलता है। इसके बाद वुहान फ्रैगरेन को उसकी सच्चाई बता देती है, क्योंकि उसका वास्तविक चेहरा सामने आ गया था। फ्रैगरेन को पता चलता है कि वुहान ने ही उसकी माता को मारा था। उसकी मदर, जो कि क्वीन ऑफ फायर फ्योनिक्स थी, उसे मारा है और साथ ही साथ फ्रैंकलिन को नष्ट करा है। और फ्रैगरेन को भी एबिसल रिज स्वयं में उसी ने फेंका था ताकि उसे मारा जा सके, लेकिन फ्रैगरेन जिंदा बच चुकी थी। इस बार वुहान अपनी गलती को सुधारना चाहती थी और उसने फ्रैगरेन को ख़त्म करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। फ्रैगरेन कहती है कि क्या तुम्हें मास्टर बाइजी की का ज़रा भी डर नहीं है? अगर उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर वुहान काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है। वो इस बारे में पहले ही सारा कुछ प्लान कर चुकी थी। वुहान उस फॉर्मेशन में फ्रैगरेन को कैद करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि 24 आवर्स के बाद वो सारी की सारी फ्रैगरेन की पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वुहान जिंगजाओ के पास जाती है, क्योंकि आज उसकी शादी होती है। क्योंकि जिंगजाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसने हुंची को हरा दिया था। क्वीन वुहान वहाँ पर पहुँचती है और दासियों को बाहर भेजकर जिंगजाओ को आश्वस्त करती है कि तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक शांत दुल्हन बन के रहो। मैंने जिंगयांग को डूम पर सैनिकों के साथ भेज दिया है। अगर हुंची वहाँ आकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है तो वापस नहीं जा पाएगी। सीन शिफ्ट होता है हुंची पर, जो कि नॉर्थ सी पर क्वीमो के मकबरे के पास होती है और कहती है कि ये मकबरा खाली है, तुम मर नहीं सकते, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। इतने में क्वीमो की स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पर अपीयर होता है।
हुंची से गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक आत्मिक ऊर्जा होती है, इसलिए वो उससे छू नहीं पाती। क्विमो हुंची से सारी बातें बताता है कि ये बाईजी और बोशवान एक ही हैं। यही कारण है कि जब हमने बोशवान को ढूंढ लिया था तो उसके अंदर की कुछ यादें उसमें समा गई थी और उसने आसानी से बैरियर को भी इसीलिए हटा दिया था। मुझे पता है कि अगर तुम मेरा ये मैसेज देख रही हो तो मैं मर चुका हूँ या मैं जा चुका हूँ, पर मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माय डियर वाइफ, आई लव यू। हुंची भी वहीं पर अपनी प्रेगनेंसी की बात तो बताती है, पर अभी वो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि वो जा चुका था। सीन शिफ्ट होता है जिंगजैंग पर, जो कि फ्रैगरेंस के पंख को देखकर उसे पता चल जाता है कि वो खतरे में है और वो पंख का पीछा करते हुए फ्रैगरेंस को ढूंढ लेता है। फ्रैगरेंस को बचाने के लिए वो अपनी तलवार का यूज़ करता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। फ्रैगरेंस बताती है कि ये तुम्हारी माँ की बनाई फॉर्मेशन है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तो जिंगजैंग समझ जाता है कि क्वीन को फ्रैगरेंस की सच्चाई का पता चल चुका है। जिंगजैंग कहता है कि मैं तुम्हें बचा के रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी माँ से ही क्यों ना लड़ने पड़े। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 40 समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।